सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों के बोर्ड्स आ रहे हैं तो उसके लिए हमें रिवीजन भी करना है। तो ये आप सब बैचेस का कंबाइंड सेशन है जिसमें हम रिलेशंस एंड फंक्शन ये पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, राइट। इसमें हम कोशिश करेंगे हर टाइप का क्वेश्चन कवर अप हो जाए, राइट। क्लियर है? यस मैम। सो रेडी? अच्छा चलो, सबसे पहले ये बताओ रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है? क्लास 11 में भी पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है, बताओ। रिलेशन सेम कंसेप्ट है जो आप इंग्लिश में भी पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है कि जैसे इन रिलेशन में आपके टीचर हूँ, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, वैसे ही आपका रिलेशन अपने पेरेंट्स के साथ है, आपका रिलेशन अपने फ्रेंड्स के साथ है, आपका रिलेशन अपनी फैमिली में अपने ब्रदर सिस्टर्स ग्रैंड पेरेंट्स किसी के साथ भी ले लो, ऑल आर सेम काइंड ऑफ रिलेशंस। एग्री? तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सोचो कि लेट मैं मानूं कि मेरे पास एक ए सेट है और उसमें एलिमेंट्स है मेरे पास 1 2 3, राइट। और एक बी सेट है उसमें एलिमेंट्स है ए एंड बी। एग्री? तो ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है कि ऑर्डर्ड पेयर, एक सेट जिसमें सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स कंटेन हो। तो अगर ए क्रॉस बी लिखना होगा तो क्या बनेगा? 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा ए। तो इन द सेम वे 1 कॉमा बी, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा बी। एग्री माय डियर स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है। तो रिलेशन क्या है? हम वही बोल रहे हैं कि ए और बी सबसे पहले कंडीशन है कि दोनों के दोनों क्या हो? नॉन एम्प्टी सेट हो। इनमें से कोई भी सेट एम्प्टी ना हो, क्योंकि अगर एम्प्टी होगा तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा। क्लियर? तो जब ए से बी जा रहे हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट मीन्स ए क्रॉस बी आप ले रहे हो, तो मेरे पास जो रिलेशन है वो हम बोलेंगे कि जा तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होगा, जा उसका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। क्लियर है? सो रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है? इट मीन्स अगर मैं कोई बोलूं आर मेरे पास रिलेशन है, उसमें 1 कोमा ए, 3 कोमा ए और 2 कोमा बी एलिमेंट्स है, क्या आप बोल सकते हो कि आर इज अ रिलेशन? क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो आर है वो मेरा ए क्रॉस बी का सबसेट है। एग्री? जो भी चीजें आर में कंटेन करी वो सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में है ना? यस मैम। एग्री? तो रिलेशन यस क्या मैम। है? एक सेट का दूसरे सेट से रिलेशन। क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली शो करूं तो आप बोलोगे कि एक रिलेशन ये है, एक सेट ए है, एक बी है, ए का बी से रिलेशन लेना है। तो यहाँ पे आपके पास था 1 2 3, तो यहाँ पे आपके पास है ए और बी। तो आप बोलोगे कि ए 1 ए के साथ भी एसोसिएटेड है, 1 बी के साथ भी है, फिर 2 ए के साथ भी है, 2 बी के साथ भी है, 3 ए के साथ भी है, 3 बी के साथ भी है। इट इज कॉल्ड अ रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसी में से कुछ पार्ट अगर आप ले लो तो दैट इज कॉल्ड अ रिलेशन। क्या रिलेशन होने के लिए कोई कंडीशन स्पेसिफाइड है? एनी कंडीशन? नहीं, बस एक ही चाहिए कि जो भी एलिमेंट्स आप रिलेशन में लोगे वो ए क्रॉस बी का सबसेट होंगे। एग्री? क्लियर है? फटाफट रिप्लाई करोगे, इतनी जल्दी समझ आएंगी चीजें। यस मैम। ठीक है। तो डेफिनेटली अब ये तो कंसेप्ट था जो हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था, वहां पे हमने ऑर्डर्ड पेयर्स पढ़े थे, वहां पे हमने ए क्रॉस बी पढ़ा था, याद आया? वहां पे हमने ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल करके ए बी एक्स वाई की वैल्यूज निकाली थी। लेकिन क्लास 12 में ये सब चीजें नहीं आती हैं, ये सब चीजें हमसे नहीं पूछी जाएंगी। क्लियर? तो हमसे क्या पूछा जाता है? हमें तो हर बार यहीं पे फंसाया जाता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है। एग्री? ठीक है। तो बताओ रिफ्लेक्सिव, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई रिलेशन है और मैं उसको बोलूं कि हाँ दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, तो कब होगा? जब मैं बोलूंगी कि ए कॉमा ए, वेयर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एग्री? बोलिए डियर स्टूडेंट्स। यस मैम।
किसी को भी डाउट है तो बोल दो। ये लिखोगे आप? अगर किसी रिलेशन को डिफाइन करना होगा तो कैसे लिखोगे कि कौन सा रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव है? एग्री? ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव बताओ कब होगा। अगर मैं बोलूं कि a, कोई नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मेरे पास कोई भी नेचुरल नंबर की जगह a सेट ले लो, तो a सेट मैंने ले लिया, सपोज मेरे पास 1, 2 और 3 है, तो r के पास अगर 1, 1, 2, 2, 3, 3 तीनों के तीनों पेयर्स के अपने साथ के पड़े होंगे, इसके अलावा कुछ और हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन इनका अपना होगा, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। यस मैम। ठीक है, इसी में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन शायद कभी कभी होती होगी, एक आइडेंटिटी रिलेशन भी आता होता है। आइडेंटिटी रिलेशन कब बन जाता है? जब इसके साथ कोई और पेयर पड़ा भी हो या नहीं पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव में कोई और पेयर पड़ा भी है ना, तो भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। सपोज अगर इसमें मैं बोल दूं कि 1, 2 भी पड़ा है, तो इसको क्या कोई फर्क पड़ेगा? तब भी आप इसको बोलोगे ना कि ये रिफ्लेक्सिव है। यस मैम। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव कौन सा है, राइट? अब नेक्स्ट थिंग, सिमेट्रिक पेयर कौन सा होगा? ये इसमें ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और बोलोगे बी ए बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर किसी रिलेशन को कर रहे हैं तो बी कॉमा ए बी उस रिलेशन को अगर बिलोंग करेगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, वेयर ए एंड बी बोथ बिलोंग्स टू योर सेट। एग्री? तो इट मींस अगर मेरे पास 1, 2, 3 है किसी में, तो क्या मैं ये बोलूं कि अगर मेरे पास 1, 2, 2, 2, 2, 1, तो क्या आप इसको बोलोगे कि सिमेट्रिक है? यस मैम। क्योंकि जो भी पेयर पड़ा है अगर उसका उल्टा पड़ा है तो वो सिमेट्रिक है। क्लियर? ट्रांजिटिव कब होगा? जब आप बोलोगे कि a, b बिलोंग्स टू r, b, c बिलोंग्स टू r, सो दिस इंप्लाइज कि a, c भी किसको बिलोंग करे? r को। एग्री? Yes, ma'am. अगर मैं बोल दूं कि 1, 2 है, 2, 3 है, तो मेरे पास क्या पड़ा होना चाहिए? 1, 3 पड़ा होना चाहिए। यस मैम। तो ये ट्रांजिटिव होगा। क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? बस यस मैम। एक चीज माइंड में रखनी है, कहाँ पे उलझन होती है कि आप लोगों को अगर सेकंड वाला पेयर, ये पेयर कहीं पे पड़ा है, राइट, तो उसका थर्ड पेयर होना जरूरी है। अगर सेकंड पेयर ही पूरे आपके रिलेशन में कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो थर्ड का होना ना होना उसको फर्क नहीं डालेगा। क्लियर है? अब देखो, नॉट रिफ्लेक्सिव कब होगा? अगर सेम रिलेशन के सेट में ये बोल दूं कि मेरे पास कोई रिलेशन था और उसमें मेरे पास 1, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1 पड़े हैं, राइट, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? 3, 3 3 नहीं। सिमेट्रिक। अगर मैं बोलूं कि 1, 2 है, 2, 2 है, 2, 3 है, 3, 2 है, क्या ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है? नो मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? 2, 1 नहीं है। एग्री? यस मैम। और अगर मैं बोलूं 1, 2, 2, 1, एग्री, 1, 1, और मेरे पास कोई 2, 3 है और मेरे पास 3, 2 है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास क्या होना चाहिए? देखो, 1 से 2 गए, 2 से 1 गए, तो 1, 1 है। ओके, क्लियर। सो 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, पहले तो इसके पास 1, 3 ही नहीं है। एग्री? यस। तो ये क्या नहीं है? ट्रांजिटिव नहीं है। क्या आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्लियर हो गई? यस मैम। ओके, मैम जो नॉट रिफ्लेक्सिव में है, वो हमारा ट्रांसिटिव होगा कि नहीं होगा? अगर नॉट रिफ्लेक्सिव में, हाँ, ये ट्रांजिटिव नहीं, सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव भी है, इट इज ट्रांजिटिव। क्लियर है? ओके, यस।
अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन पे, राइट? किस पे पूछा जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशंस पे। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस पे हम क्या करेंगे कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, जिसके पास ये तीनों के तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, जिस रिलेशन में तीनों प्रॉपर्टीज करती हैं, वो रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। क्लियर है? एग्री? फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी सेट में हम बात करें कि मेरे पास कोई रिलेशन है 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,1, और मेरे पास, देखो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों पेयर्स होने जरूरी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अपने साथ का पेयर होना कंपलसरी होता है। यस मैम। ठीक है। सिमेट्रिक में ऐसा कुछ नहीं है, बस जो पेयर लिया उसका उल्टा होना कंपलसरी है। तो 1 2 2 1, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, राइट? फिर 1 1 1 2 1 2 है, 2 2 2 1 2 1 भी है, एंड 1 2 2 1 1 से 1 भी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो दिस इंप्लाइज ये रिलेशन कौन सा हुआ डियर स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंस हो गया। Equivalence. एक्सप्लेनेशन। तो क्या सबको ये बात क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर है? ओके। एक चीज और, एक चीज बच्चों को बड़ी परेशान करती है, क्या? कि सबसे पहले अगर कुछ शॉर्टकट्स होते हैं कि मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे लिखूं मेरे पास टोटल रिलेशंस कितने बनते हैं, अगर हम बात करें, ये एमसीक्यूज में बड़ा परेशान करते हैं। टोटल रिलेशंस कितने बनते हैं डियर स्टूडेंट्स? 2 की पावर n स्क्वायर। यस मैम। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बनते हैं? 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। एग्री? सिमेट्रिक रिलेशंस कितने बनते हैं? हाँ जी, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2। यस मैम। ठीक है जी। और इक्विवेलेंस कैसे चेक करोगे? इक्विवेलेंस याद है वो स्ट्रक्चर सा क्रिएट करते होते हैं। ट्रायंगल वाला मैम। हाँ, कैसे करते हैं वो ट्राइंगल वाला स्ट्रक्चर? प्रिया आपको एक बार बताया था। कहाँ से लिखना शुरू करते हैं उसको? वन से। हाँ, कैसे करेंगे? मैम भूल 1 गई। 1 2, राइट? 1, कुछ ऐसा ही था। यस मैम। 3, और फिर कैसे था बताओ? आपने स्पेशल पूछा था एक बार, किसी को पता है? वो एक आता है ना आपके पास, इक्विवेलेंस कितनी क्लासेस बनती, इक्विवेलेंस कितने वो क्लास बनते हैं, किसी को याद है? बोलो बोलो। नो मैम। हाँ जी प्रिया जी बताइए, आपने पूछा था एक बार। मैम भूल गई मैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या था ये पता है? ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड्स में, सैंपल पेपर्स में बहुत बार अवेलेबल होता है कि कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस बनती हैं। उसके लिए एक वो मैंने बताया था ट्राइंगल सा बनता होता है।
किसी को तो पता होगा, किसी ने तो सोचा ही होगा कभी। वो एक क्वेश्चन आता होता ना कि अगर आपके इतने एलिमेंट्स है कितनी क्लासेस बनेंगी। नहीं पता? चलिए, तो फिर लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन किसी ने कभी किया ही नहीं है, चलो एक बार फिर से बता दो। अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन करनी हो तो क्या शॉर्टकट होता है, फटाफट बताओ। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, सिमेट्री के लिए 2 की पावर Yes, ma'am. इंटू n प्लस 1/2। और वैसे टोटल रिलेशंस कितने होते हैं, 2 की पावर n स्क्वायर, राइट? N square. क्लियर। तो अभी मैम हाँ जी बोलिए। ट्रांजिटिव का नहीं पता? नहीं, ट्रांजिटिव की जरूरत नहीं है, बहुत लेंथी होता है, तो हमसे रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक तक ही पूछा जाता है। उसका फॉर्मूला ही बड़ा लेंथी होता है। ओके ठीक है, फॉर्मूला तो सबके होते हैं, लेकिन वो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं होता है उसकी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सोचिए। अब हम बात करते हैं फंक्शंस। ये फंक्शंस बड़ा तंग करते हैं बच्चों को। क्या तंग करता है फंक्शंस में, बताओ। फंक्शंस के लिए ना 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पता हो। कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स? सबसे फर्स्ट पॉइंट, मैंने फंक्शंस की डेफिनेशन रेगुलर क्लास में भी एक बार डिस्कस की थी। क्या डेफिनेशन होती है फंक्शंस की? Special type of relation. या इट इज अ Special type of relation. टाइप ऑफ रिलेशन, राइट? यही बोला था। उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट सेट एवरी एलिमेंट शुड बी यूज्ड। याद आया? सेकेंड चीज, Yes, ma'am. एवरी एलिमेंट यूज्ड ओनली वंस। क्लियर है? जब किसी रिलेशन Yes. में माय डियर फ्रेंड्स आप ये सोच लो कि अगर मेरे पास 1 2 3 ये 3 चिल्ड्रंस हैं और मेरे पास यहाँ पे A B C D 4 पेरेंट्स हैं, राइट? अगर A इज, फंक्शन क्या है, इज अ चाइल्ड ऑफ, ठीक है? अगर 1 वाला चाइल्ड मेरा D का है, क्लियर? 3 वाला चाइल्ड मेरा A का है, तो क्या अभी ये फंक्शन है? नो। हाँ, नहीं, No, ma'am. क्योंकि मेरा जो फर्स्ट है वो अनयूज्ड है। तो इसी को हम बोल दें कि अगर 2 इज चाइल्ड ऑफ B, तो क्या ये फंक्शन है? हम यस मैम। यस, क्यों है? क्योंकि फर्स्ट सेट चिल्ड्रन फुली यूज्ड है और हर एलिमेंट एक ही बार यूज हुआ है। इज इट क्लियर? क्लियर? इसी Yes, ma'am. से जो फर्स्ट सेट है उसके एलिमेंट्स को आप बोल देते हो कि वो आपकी क्या है, डोमेन। और जो सेकंड सेट है वो आपकी कोडोमेन। एग्री? और उसी के जो यूज्ड एलिमेंट है, जो इसके यूज्ड एलिमेंट्स हैं, उनको क्या बोल देते हैं, रेंज। क्लियर? फिर एक चीज और आपको तंग करती है, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो आपकी क्या होती है, प्री इमेज। और जो सेकंड सेट के एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या बन जाते हैं, इमेज। एग्री? क्लियर है? यही सारे वर्ड्स आप यूज करते हो एग्जैक्टली। चलिए, तो अभी आपको ये वेरी फर्स्ट, आपको मेरे को आंसर बताना है यस और नो। क्या ये फंक्शन है? यस मैम। यस मैम। हर सेट एक बार यूज हुआ है? Is set A elements are used once and fully used? यस मैम। So ये वाला yes, it is a function. Agree? चलिए सेकंड केस में बताइए, क्या ये फंक्शन है? यस नो मैम। मैम। No, ma'am. नहीं है, क्योंकि जो A वाला एलिमेंट है वो एक से ज्यादा बार यूज हो गया। सो इट इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड, क्या ये फंक्शन है? No, ma'am. क्यों नहीं है? नो मैम, क्योंकि बी नहीं मैम है। बी क्योंकि फर्स्ट सेट अनयूज्ड है। क्लियर? ओके, क्या ये फंक्शन है? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। वंडरफुल।
अब हमारे पास आ जाते हैं, देखो रिलेशन और फंक्शन में गिनती के आपके पास चार कंसेप्ट है। रिलेशन में क्या था आपके पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। आपके पास फंक्शंस में क्या क्या है, वन वन, मेनी वन, ऑन टू। क्लियर? चले। यस तो वन वन और मेनी वन में क्या फंक्शन डिफरेंस है? वन वन कौन से फंक्शन होंगे? ऐसे फंक्शन जिसमें एक ही इमेज होगी, कोई भी दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं होगी। बात समझ? वन वन कैसा दिखेगा आपको? ये बात तो क्लियर है कि वो एलिमेंट जो एक ही बार यूज हो। अगर ये ए बी सी है और ये 1 2 3 है, राइट? अगर एक ही बार यूज हो तो आप उसको क्या बोल दोगे? वन वन है। तो अगर ए के एसोसिएटेड 1 से है, बी 1 इससे है और सी 3 से है, क्या आप बोल दोगे कि ये एलिमेंट वन वन है? क्योंकि हर एलिमेंट एक ही बार यूज हुआ है और सबकी अलग है, राइट? तो मेनी वन कौन सा होगा माय डियर स्टूडेंट्स? मेनी वन देखो कैसा दिखेगा। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे 1 2 3 है और यहाँ पे ए बी है, ए 1 की इमेज बी है, 2 की ए है, 3 की भी ए है, फंक्शन तो है पर किस टाइप का है? मैनी टू वन। मैनी टू वन, 1 to 1, इस चीज से ही डिफाइन कर लो। मैनी टू वन, 1 to 1, यहाँ एक से ज्यादा एक ही जगह एसोसिएटेड हो रहे हैं, तो ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन है। क्लियर है? इन द सेम वे आप बोल सकते हो कि जब किसी एलिमेंट्स की हर किसी की डिफरेंट इमेज एग्जिस्ट करती हो बी में, तो वो कैसा फंक्शन होगा? वन वन। अदरवाइज वो कैसा दिखेगा? मैनी वन। क्लियर है? जैसे आप लोगों के भी सबके निकनेम्स होंगे, वैसे ही जो आपका ये फंक्शंस है इनके भी निकनेम थे। और वन वन का नाम क्या है? वन वन तो निकनेम है, ऑफिशियल नाम उसका क्या है? इंजेक्टिव। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब देखो कुछ भी हो जाए, जैसे सपोज कोई बच्चा है, कोई भी नाम ले लो, बड़ा सा नाम, अभिषेक। तो अभिषेक का डेफिनेटली जो निकनेम होगा वो अभी होगा। कुछ भी ए से शुरू होता होगा, बहुत शॉर्ट में बोल देते होंगे, राइट अभिषेक? रॉन्ग मैम। रॉन्ग? तो कुछ और रखा हुआ है नाम? क्या अभिषेक ही बोलते हैं? मैं अभिषेक भी नहीं बोलते। अच्छा, कुछ और है ना नाम, शॉर्ट में कुछ भी नाम, निकनेम? यस मैम। ठीक है। तो अच्छा, करीना कपूर का निकनेम क्या है? सबको पता होगा, है ना? और किसका पता है? ठीक है, चलो। तो वैसे ही इंजेक्टिव का निकनेम क्या है? वन वन। एग्री? क्लियर है? यस मैम। अब आपके पास दो फंक्शन है, ऑन टू, इनटू। ऑन टू इनटू में किसी को कंफ्यूजन होती है? किसी को? तो हैंड रेज कर लो। ऑन टू देखो रोहित, ऑन टू पता कैसा है? ऑन टू ऐसा फंक्शन है जिसमें आप बोल दो कि बोथ सेट्स फुली यूज्ड। सिंपल सी टर्म। क्लियर है? जब दोनों सेट के एलिमेंट्स फुली यूज्ड हैं तो वो कैसा रिलेशन हो, फंक्शन होगा? ऑन टू होगा। क्लियर है? इनटू फिर कैसा होगा? जब सेकंड सेट नॉट फुली यूज्ड। एग्री? तो फंक्शन कैसा होगा? इनटू। राइट? अब देखो मैं बनाती हूँ आपके लिए फंक्शन। मेरे पास दो सेट्स हैं, एक ए है एक बी है, ये 1 है ये 2 है, ये ए ये बी और ये सी। 1 की इमेज 2 की इमेज। तो बताओ ये वाला सेट ऑन टू है या इन टू है? मैम इनटू। हाँ, तो ये कौन सा हो गया? इनटू। क्लियर है? यस। इन द सेम वे ऑन टू का भी ऑफिशियल नेम है और उसका ऑफिशियल नेम क्या है डियर स्टूडेंट्स? सर्जेक्टिव। क्लियर? तो हम ऑन टू को डिफाइन भी कर सकते हैं कि ऑन टू कैसा फंक्शन होगा? जब रेंज एंड डोमेन को डोमेन बराबर हो जाएंगे
तो कौन सा फंक्शन बन जाता है ऑन टू। एग्री? एनी डाउट टिल देयर? कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो यहाँ तक। नो मैम। बहुत सिंपल सी टर्म। तो क्या 1 ऑन टू को डिफाइन कर सकते हो? चलें? 1 कैसा होगा? एवरी, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, एवरी एलिमेंट should have different image. Clear? Yes, ma'am. Not 1 कौन सा होगा? It means many 1 होगा, right? When more than 1 element contain same image. Agree? Yes, ma'am. क्लियर है? आप लोगों की टर्म्स में डेफिनेशन लिख रही हूँ, बुकिश नहीं लिख रही हूँ। तो ऑन टू कौन सा है? व्हेन सेकंड सेट इज फुली यूज्ड। Yes, ma'am. इट मीन्स आपने लिखा कि जो रेंज है वो किसके बराबर हो जाएगी? कोडोमेन के। Codomain. मैम प्री इमेज को चेक नहीं करेंगे ना? प्री इमेज तो हमें पता ही है कि एक हर किसी की डिफरेंट ही होगी। प्री इमेज फर्स्ट सेट है ना, प्री इमेज तो क्वेश्चंस में जाके यूज होगी, मैं आपको बताऊंगी कैसे यूज होगी। वर्ड यूज होगा, अदरवाइज इमेज का ही नाम यूज होता है डेफिनेशन में। क्लियर है? ओके मैम। नॉट ऑन टू कैसा होगा? इनटू। इट मींस व्हेन सेकंड सेट इज नॉट फुली यूज्ड। क्या बात क्लियर है? When range is subset of codomain. Is it agree clear everyone? क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये 4 इसकी टोटल 8 डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाए तो आपका रिलेशन फंक्शन टिप्स पे आपको रेडी है एग्जाम्स के लिए। कोई मर्जी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, बताओ। चले, आज की क्लास के बाद कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, हर क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन से हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है अब यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है? A relation R is set A, that is 1, 2, 3, is defined as R 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Which of the following order pair in R shall be removed to make it an equivalence relation? सबसे पहले तो रिलेशन लिख लो, हमेशा पेपर में रिलेशन लिख लो। 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3। ठीक है जी। तो इक्विवेलेंस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मेरे को 1, 1 चाहिए था, 2, 2 चाहिए था, 3, 3 पड़ा था, तो रिफ्लेक्सिव तो है। क्लियर? Yes, ma'am. सिमेट्रिक के लिए मेरे को 1, 2 का 2, 1 चाहिए था, जो मेरे पास नहीं है। इट मींस ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसके पास 2, 1 नहीं है। एग्री? क्लियर? और लास्ट वन ट्रांजिटिव। 1, 1 अपने आप में सिमेट्रिक है, 2, 2 अपने आप में, 3, 3 अपने आप में है। अगर मेरे पास 1 से 1, 1 से 2 तो 1, 2 है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास 1, 2 है, 2, 1, 2, 2 है, तो 1, 2 भी एग्री है। क्लियर है? Yes, ma'am. तो ट्रांजिटिव तो ये रिलेशन है। इज इट ट्रांजिटिव? यस। ये इक्विवेलेंस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? 2, 1 नहीं है। अगर मैं इसमें से 1, 2 नहीं है, मतलब अगर मैं 1, 2 को रिमूव कर दूं, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाएगा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? चलिए, अब आपके पास नेक्स्ट है कि लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए, जो आपको दिया है। ए जो है दैट इज x belongs to z where x from 0 to 12. एग्री? आर कोई रिलेशन दिया है जो कि आपके पास है a, b
where modulus a minus b is a multiple of 4, right? तो आपको बताना है कि जो 1 है उसकी कौन सी क्लास कंटेन करेगी 1 को। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? रिलेशन में तो क्लियर है ना, कौन से सेट में कौन कौन से नंबर है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एग्री? यस मैम। ठीक है। सो एज पर क्वेश्चन या तो आपको ये सेट कंटेन करना है या ये इनमें से चेक करना है कि कौन सा सेट हम कंटेन करें, सो दैट मेरी जो क्लास का रिलेशन है इक्विवेलेंस क्लास उसके पास हो। तो उसका मतलब क्या बनेगा? कैसे करोगे? ये मैं ए का टेबल बना रही हूँ, ये बी का, राइट? और यहाँ पे मैं मॉडुलस ले रही हूँ ए माइनस बी। रेडी? अगर मेरे पास, मैं इसको लेती हूँ 1 5 9 सपोज, तो ए मेरे पास 1 1 1 है हमेशा। तो ये 1 2 5 9 सारे चेक कर लेती हूँ। 1 2 5 9 3, ये सारे एलिमेंट चेक कर लेते हैं। क्लियर? 1 माइनस 1 कितना बनेगा? 0। क्या वो 4 का मल्टीपल है? यस मैम। 1 माइनस 2 1 बनेगा, क्या वो 4 का मल्टीपल है? यस मैम। नो। यस मैम। 1 माइनस 2 1 बनेगा, क्या 1 पे 4 डिवाइड हो जाएगा? 1 इज 1 इंटू 4, कुछ ऐसा बनता है? बताओ। नो मैम, डिवाइड नहीं होगा। ओके। 1 माइनस 5 4, क्या ये बनेगा? यस। 1 माइनस 9 8, यस। यस 1 माइनस 3 नो। यस मैम। तो आपके पास कौन कौन से? एक तो 1, एक 5, एक 9। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा डियर स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन ए। क्लियर? एग्री? बोलिए। मैम ए हमने 1 1 क्यों लिया है? क्या? क्योंकि हमें 1 के रिलेटेड ही चेक करना है। ओके मैम। ठीक है, तो चले आगे। ये क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो बता दो। क्लियर है सबको? ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बोल दो। ठीक है, अब आपको ये, अच्छा अभी, हाँ जी, बी मैंने कुछ भी ले लिया, 1 3 5 यहाँ से ले लिया, 3 नहीं भी लूंगी तो भी चलेगा। देखो मेरे पास 3 ही ऑप्शन थी, 1 5 9 0 1 2 5, ये चेक करने थे। तो हमने 1 2 5 3 9 ये सब चेक कर लिए, कुछ एलिमेंट्स चेक कर लिए जो ऑप्शन से मैचिंग थे, राइट? अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, एक आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, वो कौन सा होता है? 1 1 और 2। हाँ, Yes. वो फंक्शन 1 1 भी हो प्लस ऑन टू तो उसको कंबाइन करके हम बोलते हैं कि वो फंक्शन कौन सा है? बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव। और आप लोगों ने आईटीएफ पढ़ा है तो आपको पता है कि जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होगा उसी का इनवर्स पॉसिबल होगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी हमसे जो क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि आपके पास एफ एक्स कोई एक्स क्यूब है, आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है। तो हम सब चीजें चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले फंक्शन है एक्स क्यूब, राइट? अगर मुझे इस फंक्शन में 1 1 चेक करना है तो इसके लिए हम क्या लेते होते हैं कि हम बोलते हैं कि x1 क्यूब इज इक्वल्स टू x2 क्यूब। दिस इंप्लाइज कि जो Yes, ma'am. x1 है वो x2 के बराबर है। क्लियर? यस अब सेकंड, ऑन टू के लिए आप क्या चेक करते हो? ऑन टू के लिए आप चेक करते हो कि लेट एक्स क्यूब जो है वो y के इक्वल है। तो x किसके बराबर आ गया? y की पावर 1/3। तो ये भी आपको एक रियल नंबर देगा।
जो कि आपकी डोमेन के ही इक्वल है, राइट। तो यहां से आपको पता चल गया दैट इज एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू r, तो वो भी कोडोमेन होगा। तो हमें यहाँ से अगर यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर क्या करते होते हैं कि इस वैल्यू को, जो आपकी x इज इक्वल्स टू y की पावर 1/3 है, इसको वापस से इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, x की पावर 3 को आप लिख सकते हो, इट कैन बी y की पावर 1/3 होल पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू y, सो देयरफॉर इट इज ऑन टू ऑल्सो। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि ये फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, 1 प्लस ऑन टू, डी। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते थे, बाइजेक्टिव। ये भी तो पूछ सकता था क्वेश्चन आपसे, क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव है, या कुछ भी नहीं है। क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहां तक? बोलिए। चलिए, अब आर बी अ रिलेशन व सेट बी गिवन बाय, आपको दिया है कि जो रिलेशन है दैट इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी, दैट इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी माइनस 2, वेयर बी इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। तो अगर 6 से नंबर ग्रेटर होगा तो कुछ भी चेक कर लो, 2,4, ये ए है, ये बी है, 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 क्या चेक कर सकते हो? क्या 4 माइनस 2 2 दे रहा है? ए दे रहा है आपके पास? यस और नो? यस मैम। ठीक है, 8 माइनस, अच्छा क्या ये वैलिड होगा? बी को क्या होना चाहिए था? 6 से बड़ा। तो इसमें तो बी लेस देन 6 हो गया, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। फिर 8, ये करेक्ट। डी ऑप्शन को बनाना। 8 माइनस 2 5, 8 माइनस 2 6, पर ये तो 3 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। 8 माइनस 2 6, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 7 माइनस 2 5 होना चाहिए था, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस मैम। मैम अभी हम गलती कहाँ करने वाले थे, हम बस ये देख रहे थे b माइनस 2, हम इस कंडीशन को भूल गए। एग्री? चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक फंक्शन a दिया है और a आपके पास है 1 2 3, राइट, और b आपके पास है 4 5 6 7। फंक्शन आपको क्या दिया है, फंक्शन इज 1,4 2,5 3,6। ए से बी कोई फंक्शन जा रहा है, तो आप क्या बता सकते हो, क्या ये फंक्शन है? अगर है तो क्या ये सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, या बाइजेक्टिव है? सबसे पहले क्या चेक करना है फंक्शन चेक करने के लिए, क्या मेरा फर्स्ट सेट फुली यूज्ड है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। एग्री? यस मैम। 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, इट मीन्स ये फंक्शन 1 1 है। रोहित जी, क्या ये 1 1 है? यस मैम। अब इसमें 7 यूज नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये ऑन टू तो नहीं है। यस मैम। तो 1 1 का ऑफिशियल नेम क्या था? इंजेक्टिव। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंजेक्टिव। बी। क्या किसी को डाउट है? प्रिया, उन्नति, नो मैम। मैम अंकित? ये नो मैम। हाँ जी मैम डी बोलिए। भी हो सकता है ना, फंक्शन है। हाँ, डी तो फंक्शन तो है ही है, करेक्ट। तो बी और डी दोनों करेक्ट ऑप्शन होंगे, ठीक है। यस मैम। ओके, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं 3, तो शॉर्टकट किस किस को याद है? 2n स्क्वायर। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, बेटा कौन सा पूछा है? रिफ्लेक्सिव।
ठीक है, तो फटाफट 2 की पावर 9 माइनस 3 तो कितना आ गया 2 की पावर 6, तो ए आएगा। बताओ, यस मैम। ठीक है। यस अच्छा, अब बताओ कि अगर आर कोई भी रियल नंबर है, आर डिफाइंड आपको दिया है कि जो मेरा आर है दैट इज ए कॉमा बी रूट ए इज इक्वल्स टू बी, क्या ये फंक्शन है या नहीं है, या आप बता नहीं सकते। अब ये रिलेशन जो है ये आर पे है, और आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है। क्लियर? इसका मतलब है कि ए कोमा बी दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को। एग्री? सो इसका मतलब आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। क्या इस बात से एग्री हो? डेफिनेशन पे लेके जा रही हूँ वापस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूं कि ए जो है वो मेरा -2 है, तो बी की वैल्यू तो √2 आयोटा नहीं बन जाएगी? हम इमेजिनरी आ जाएगा ना। है ना? यस। तो अगर ये इमेज है, सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये जो फंक्शन रिलेशन है ये गलत है। क्या किसी को डाउट है मनीष जी? नो नो मैम। मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। Okay, great. Let's have a next question. R be a relation in the set Z of integers given by a comma b 2 divides a minus b. Agree? यस मैम। ठीक है। अब आपके पास उन्होंने क्वेश्चन जो दे रखा है, एज पर क्वेश्चन आपको बताना है कि R जो है वो ट्रांजिटिव है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होंगी। कैसे सोचोगे? 2 डिवाइड्स a माइनस बी, तो आपको ये सोचना है कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, इट मीन्स 2 डिवाइड्स b माइनस सी, तो इसको क्या इंप्लाई करना चाहिए, दिस मस्ट इंप्लाइज कि 2 डिवाइड्स, 2 किसको ए डिवाइड, माइनस ए सी। माइनस सी। a माइनस सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम इंप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, ये तो आपको प्रूव करना है, राइट? तो आप कैसे करेंगे? तो आप इसको शो करेंगे कि अगर मैं ऐड कर लूं a प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो मेरे पास क्या बनेगा, a माइनस सी। ए माइनस। तो अगर ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है, तो दिस मस्ट आल्सो डिविजिबल बाय 2। यस मैम। एग्री? क्या किसी को डाउट है यहां तक? तो आपने ये शो कर दिया कि यस ये ट्रांजिटिव है, राइट? क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब मुझे अगर इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? यहां से देख लो, अगर 3 4 5 6 होगा तो क्या 0 में 3, 0 से 3 माइनस करने से 2 से डिविजिबल होगा? नो मैम। नहीं होगा। 0 में 5 करने से होगा? नहीं होगा, ये तो छोड़ दिए। फिर ए और सी में ऑप्शन बची, लेकिन सी में एक प्रॉब्लम थी, क्या मिस कर गए, +-2 मिस कर गए। यस मैम। तो आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी, कौन सी इक्विवेलेंस क्लास होगी? ए। 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 क्लियर है जी? इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि उसका 0 से रिलेशन देखना है, और जो रिलेशन बोला है कि अगर वो रिलेशन सही उसको दे रहा है उस ऑपरेशन पे, तो वो आपकी इक्विवेलेंस क्लास देगा। एग्री? यस मैम। सबको क्लियर है? ओके, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट। क्या आप बता सकते हो कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? आर दिया है दैट इज ए कॉमा बी, बी इज इक्वल्स टू a प्लस 1, राइट? क्या रिलेशन बना सकते हो? क्या बनेगा?
ए और बी सेम सेट को बिलोंग करते हैं, तो क्या क्या रिलेशन बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? रिलेशन आर मस्ट बी, जब ए 1 होगा तो ए का ऐड 2 हो जाएगा, जब 2 होगा तो 3 बन जाएगा, राइट? 3 होगा तो 4 बन जाएगा, 4 होगा तो 5 बन जाएगा, 5 होगा तो 6। क्या 6 लूंगी? क्या 7 है आपके पास? अच्छा, क्लियर है? अच्छा, अब बताओ, हमें देखना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नो मैम। नो मैम। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि इसके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? नो मैम। नो मैम। क्या ये ट्रांजिटिव है? नो मैम। यस मैम। अरे कौन बोल रहा है ट्रांजिटिव है? बताओ। बोल दो बच्चा पार्टी। नहीं है मैम। हम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो पहले रिलेशन पे 1 to 2 2 to 3 1 to 3 है क्या आपके पास? नो मैम। नो मैम। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो इट मींस ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव। तो ये क्या है? नन ऑफ दीज है। यस मैम। क्लियर है? क्या सबको कुछ परसेंट तक रिलेशन फंक्शन की चीजें क्लियर हुई? यस मैम। काफी चीजें क्लियर होगी। ओके, चलो रेंज डोमेन। अरे मैडम ने रेंज डोमेन के क्वेश्चन तो कवर ही नहीं किए थे, क्यों? चलो, अब आपके पास आपको रेंज, अब पहले रिलेशन ही लिख लो। नेचुरल नंबर्स है x प्लस 2y, तो इसका मतलब मुझे ये पता चल गया x मस्ट बी इक्वल्स टू 8 माइनस 2y। एग्री? तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे। अगर मेरा y 1 है तो x कितना होगा? 6 होगा। अगर y 2 है तो x कितना आ जाएगा डियर? 4। और अगर y 3 है तो x कितना हो जाएगा? मैम रेंज निकालना है ना? हाँ, नहीं नहीं, रुको तो सही ना, पहले ये बताओ। और अगर y 4 हो जाए तो 0, मीन्स ये वाला इन्हें को नहीं लेना। तो मेरे पास क्या बने पेयर्स? 6,1 बने, सेकंड 4,2 बने, 2,3, और कुछ भी नहीं आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। तो इसकी जो डोमेन है, डोमेन आपकी इस रिलेशन की क्या बन गई? 6 4 2। और इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ 1 2 3 1 2 3। अब अपनी ऑप्शन में चेक कर लो 1 2 3 कहाँ ए पे। ऑप्शन। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और अगर इसमें मेरे से कोडोमेन पूछ लेते सपोज, तो क्या होती? रेंज। क्योंकि रिलेशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोडोमेन और रेंज सेम ही बात है, जो आपने रिलेशन में कवर कर लिया वही है। नहीं, कोडोमेन क्या होगी बताओ? 0 1 2 3। सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, 0 नहीं होगा। देखो ना आपका रिलेशन कैसा बना है, एक नेचुरल नंबर ये है और एक नेचुरल नंबर ये है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलो इसमें बताओ a कॉमा a क्यूब, a इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5 बी अ रिलेशन, तो रेंज क्या होगी? प्राइम नंबर लेस देन 5, पहले बताओ प्राइम नंबर लेस देन 5 कौन कौन से होते हैं? 2 और 3। ठीक है। अगर 2 है 2 का क्यूब 8, 3 है 3 का क्यूब 27, तो क्या रेंज लिख सकते हो 8 एंड? 8 and 27। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब चेक वेदर द रिलेशन इन द सेट आर बी अ रियल नंबर डिफाइंड एज, आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों के एनसीईआरटी में भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। यस मैम। ठीक है, तो फटाफट बताओ क्या सोचा? सिस्टमेटिकली लिखना भी बता देती हूँ कि a कॉमा बी है, ए बी जो है रिलेशन को बिलोंग करते हैं, और जो ए है वो b से लेस देन और इक्वल्स टू उसके b क्यूब के है। क्लियर?
जब वो रियल नंबर की बात कर रहे हैं, राइट डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूं, एग्री, तो रोहित जी मैं कैसा क्या नंबर लूं कि मेरे को पता चल जाए कि ये है या नहीं है? अगर मैं ले लूं, 1/2 ले लो। हाँ राइट। तो अगर मैं बोलूं कि 1/2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब, लेस देन है 1/2 1/8 से? नो मैम। क्योंकि मुझे 1/2 कॉमा 1/2 एलिमेंट लेना था ना, ये ए है ये बी है, तो इट डज नॉट Yes, बिलोंग ma'am. टू एस, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्लियर? सेकंड, Yes, ma'am. अगर आप सिमेट्रिक की बात बोलो, मैम सिमेट्रिक ये में भी नहीं है। क्या नहीं समझ आया बताइए? मैम ये भी नहीं होगा सिमेट्रिक। हाँ सिमेट्रिक कैसे नहीं होगा? क्या सोच सकते हो? 1 और 3 ले लो, अगर 1,3 है और 3,1 है, तो इसका जो है 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब। क्लियर है? एग्री? बट क्या 3 क्यूब Yes, ma'am. लेस देन इक्वल्स टू 1? नॉट एग्री, No, ma'am. सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? थर्ड, ट्रांजिटिव का केस ले लो, ट्रांजिटिव में क्या एलिमेंट लोगे? लेट्स से 10 लेस देन इक्वल्स टू 3 क्यूब, ठीक है? फिर 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, एग्री? उसके बाद क्या लेना Yes, पड़ेगा? ma'am. 10 or 2. बट 10 10 and 2. लेस देन इक्वल्स टू 2 क्यूब, एग्री और नॉट? तो नॉट ट्रांजिटिव, Yes, ma'am. D option is correct. तो नन ऑफ दीज आएगा, एग्री? Yes, ma'am. तो बात क्लियर है? चलिए, रेंज डोमेन, कईयों की प्रॉब्लम रेंज डोमेन, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। बता दो क्या आंसर आएगा? जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपको क्यों परेशान करते हैं? देखो, मॉडुलस x-1 दो चीजों में ब्रेक होगा, याद है? या तो नेगेटिव ऑफ x-1 या पॉजिटिव Yeah, ऑफ x, positive. ठीक है? और जब डिवाइड करोगे इसको x-1 से, तो दो ही वैल्यूज पॉसिबल है, या तो -1 आएगा या 1 आएगा, और यही आपकी क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. क्लियर है? और अगर आपके पास f(x) कोई f(5x) के बराबर है n to n, तो आप प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले लिखोगे 5x1 इज इक्वल्स टू 5x2, यहाँ से आपके पास आ जाएगा X1 x1 इज इक्वल टू x2, तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? 1 1 ऑन इंजेक्टिव। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये 1 1 तो हो गया, लेकिन ये ऑन टू है या नहीं है कैसे चेक करोगे? F of मैम x equal to y करना. चलो, f(x) इज इक्वल्स टू y लिया, तो y इज इक्वल्स टू 5x आ गया। Yes, ma'am. X की वैल्यू निकाल के फिर फंक्शन में पुट करके देख लेंगे. नहीं, y/5 आ गया, तो क्या हर वैल्यू नेचुरल नंबर के लिए ये आपको एक नेचुरल नंबर देगा? नो मैम। No, ma'am. नहीं देगा, इट्स नॉट श्योर। सपोज y की वैल्यू अगर मेरे पास 4 है, तो 4/5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, Yes, ma'am. सो इट्स नॉट ऑन टू। तो क्या ऑप्शन आ जाएगी? किसका ऑफिशियल नाम है 1 1? इंजेक्टिव। तो आंसर Option A inject. क्या बात सबको क्लियर है? रोहित, ऋषभ, अंकित, प्रिया, उन्नति, महक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ग्रेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट, तो आज आप लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी? आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक तो रिलेशन पढ़ा और आप लोगों ने एक फंक्शन पढ़ा, राइट? तो रिलेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, याद करो, ट्रांजिटिव, राइट? फंक्शंस में आपने 1 1 पढ़ लिया, ऑन टू पढ़ लिया, मैनी वन पढ़ लिया,
इनटू पढ़ लिया। तो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, गो एंड सॉल्व एनी ऑफ द सैंपल पेपर रिलेटेड टू रिलेशंस एंड फंक्शन। कर लेना, डाउट ले आना नेक्स्ट क्लास में, चलेगा? Okay, ma'am. So what was your opinion? Is it quite useful for you guys?